सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट, जो मार्केट को चलाने वाले, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है, वो सारे डिपार्टमेंट श्यामला गोपीनाथ मैडम के पास रहे। बहुत क्रिटिकल पोजीशन 7 साल तक डिप्टी गवर्नर के रूप में उन्होंने आरबीआई में हैंडल किया है। हाय एवरीवन, एग्जाम भी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर हियर फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारे देश में महिला राष्ट्रपति हुई हैं, हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, हमारे देश में महिला चीफ जस्टिस रही हैं। इंडिया में वी हैव सीन फीमेल फाइनेंस सेक्रेटरी। हमने देखी है अपने सामने अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई की चेयरमैन। बट व्हाई नॉट ए फीमेल गवर्नर इन आरबीआई? इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव बात भी करना बहुत जरूरी है। क्या नहीं हुआ है वो करने का स्कोप आगे रहेगा। आरबीआई में फीमेल्स हैव रीच्ड टू द पोजीशन ऑफ डिप्टी गवर्नर। जब मैंने आरबीआई ज्वाइन किया था, हमारे टाइम में इंडिया की पहली डिप्टी गवर्नर मैडम के.जे. उदैसी ऑलरेडी डीजी के पद पर काम कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, और उन्होंने आरबीआई ज्वाइन किया था 1965 में। रोज फ्रॉम द रैंक्स एंड अपॉइंटेड एज ईडी इन 2001। आरबीआई के काडर से थी। जहां तक मुझे पता है उसमें ग्रेड ए ऑफिसर का ही रिक्रूटमेंट होता था, डायरेक्ट ग्रेड भी नहीं होते थे। उन्होंने मेरे अंदाजे से ग्रेड ए ऑफिसर ज्वाइन किया होगा और वो बनी पहली डिप्टी गवर्नर लेडी। उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट लेडीज का कार्यकाल रहा, 2 डिप्टी गवर्नर एट ए टाइम। दोनों बैचमेट थी, सेम बैच से थी आरबीआई में, 1972 के बैच से। उसमें पहला नाम आता है मैडम श्यामला गोपीनाथ का, जो टोटल 7 साल तक डिप्टी गवर्नर रही। मास्टर्स डिग्री थी उनकी कॉमर्स में, एमकॉम किया था मैसूर यूनिवर्सिटी से, और 72 में आरबीआई ज्वाइन किया। उससे पहले वो बैंक ऑफ बड़ौदा में थी, बट उनके पापा ने समझाया कि बेटा आरबीआई का एग्जाम लिखो, तो वो आरबीआई में आ गई। और ऑफ कोर्स उन्होंने डेपुटेशन पे आईएमएफ में भी काम किया है। मैडम जो बैंक के टेक्निकल एरियाज होते थे ना, फाइनेंशियल मार्केट्स, अकाउंट्स, इस टाइप की हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस में डिसीजन मेकर होती थी। कितनी सारी कमेटीज उन्होंने हेड करी हैं, कितनी सारी रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 2nd एम नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में पहले बताया है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा थी मैडम की। कभी प्रोफाइल के बारे में अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या सही इत्तेफाक देखिए, उन्हीं की बैचमेट मैडम उषा थोराट। और शायद अपने थोराट कमेटी के बारे में पढ़ा होगा जब आप लीड बैंक स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें रिवाइज किया गया। वो भी डिप्टी गवर्नर बनी। थोड़े ही दिनों बाद उनका भी टर्न आया। एक बैच से एक साथ 2 डिप्टी गवर्नर बनना बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा। 72 में उन्होंने भी ज्वाइन किया था आरबीआई। और मैडम पढ़ी हुई थी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में बहुत फेमस है, और इलस्ट्रियस करियर है। कितने सारे बैंकों के बोर्ड में रही है, कितनी सारी कमेटीज में रही हैं। उनके प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। और आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शायद पता लगे कि मैडम उषा थोराट के हस्बैंड YSP थोराट भी आरबीआई में साथ में थे, लेकिन बाद में वो नबार्ड के चेयरमैन अपॉइंट हो गए थे। 2009 में श्यामला गोपीनाथ मैम को दोबारा डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया, और उनके पास डिपार्टमेंट देखिए, डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, DEIO बैंकिंग सुपरविजन, फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट, जो मार्केट को चलाने वाले, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है, वो सारे डिपार्टमेंट श्यामला गोपीनाथ मैडम के पास रहे। बहुत क्रिटिकल पोजीशन 7 साल तक डिप्टी गवर्नर के रूप में उन्होंने आरबीआई में हैंडल किया है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि आरबीआई की जॉब इज वेरी सुटेबल फॉर ए वुमन। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो हमारे बैच में भी करीब 1/3 फीमेल्स होती थी, और लगभग हर बैच में इतना प्रोपोर्शन देखने को मिल जाता है। जेंडर डाइवर्सिटी आरबीआई के अंदर बहुत अच्छी है, और जो एक कारण मुझे समझ में आता है, द वुमन एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट इन आरबीआई जॉब, क्योंकि उनके करियर ग्रोथ के लिए वो बहुत ही सुटेबल जॉब है। पहली बात, ऑफिस बेस्ड जॉब है, आपको डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करना है। जो काम है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी रिसर्च ओरिएंटेड, काफी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग काम है। दूसरी बात, आपकी पोस्टिंग होती है मेट्रोज में, तो आपको ट्रांसफर होते भी हैं, तो आप इंडिपेंडेंटली, इवन इफ यू आर अवे फ्रॉम फैमिली बट लिविंग इन ए मेट्रो, आप अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको मेट्रो में हर टाइप की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तीसरी बात, कोई कॉमर्शियल काम ना होने की वजह से, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ना होने की वजह से कुछ गलत काम वाला स्कोप नहीं होता है। ऐसा लेट इवनिंग तक आपको कोई बिजनेस मीटिंग्स में नहीं जाना पड़ता है, या कोई अंडरहैंड डीलिंग, साइड डीलिंग्स नहीं करनी पड़ती हैं। आरबीआई इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपका जो करियर ग्रोथ है वो रुकता नहीं है इन कारणों की वजह से। एंड लास्टली आई वुड से द कल्चर ऑफ द आरबीआई।
बिल्कुल फैमिली वाला एनवायरनमेंट है। आप आरबीआई की सोसाइटी, आरबीआई की कॉलोनी में रहते हो, सेम ऑफिस में काम करते हो और अपनी काम में एक्सपर्टाइज बिल्ड करते हो। सैलरी और पर्क्स तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, लेकिन ऑफिस बेस्ड जॉब होने की वजह से, वर्क कल्चर बहुत सपोर्टिव होने की वजह से आपकी करियर ग्रोथ रुकती नहीं है। इसीलिए आपको आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे, डिप्टी गवर्नर लेवल पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए स्ट्रॉन्ग वुमेन सपोर्ट, स्पेशली अगर आप कंपेयर करो सिविल सर्विसेज से, जहां पर आपको छोटी छोटी जगहों पर ट्रांसफर होता है, जहां पर आपको पॉलिटिशियंस के साथ काम करना पड़ता है, जहां पर आपको पब्लिक से डील करनी पड़ती है और पब्लिक में हर प्रकार का आदमी होता है। कई बार आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही खराब हो जाता है। बहुत सारी लेडीज को जॉब छोड़नी तक पड़ जाती है फॉर द फैमिली रीजंस। सेम चीज देखी गई है इवन कॉर्पोरेट में, जहां पे हाईली कॉम्पिटिटिव वर्क कल्चर होता है। उन कॉर्पोरेट में भी बहुत बार मुश्किल हो जाता है फॉर ए लेडी टू कंटिन्यू हर करियर इवन इफ शी इज क्वालिफाइड फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स। बट इस चीज का, करियर ग्रोथ का और काम का सही बैलेंस आरबीआई में हो पाता है। तो आरबीआई में देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू बिल्ड देयर करियर, और ये देखने को भी मिलता है लगातार। अगर आप देखेंगे सीनियर लेवल पे आरबीआई में देयर आर गुड नंबर ऑफ वुमेन ऑफिसर्स दोज हु आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि आज तक क्यों एक भी गवर्नर फीमेल नहीं हुई, तो इसका एग्जैक्ट कोई कारण मिलता नहीं है। जब मैडम उषा थोराट डिप्टी गवर्नर थी, उस समय ये बात चर्चा में आई थी, प्रेस में भी आई थी, शायद वो गवर्नर हो जाएं। उसके अलावा किसी और का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में भी नहीं आया। आई थिंक इसको हमें जेंडर के नजरिए से देखना नहीं चाहिए, पोजीशन को हमें देखना चाहिए कौन सुटेबल है। आरबीआई, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आरबीआई के एक्ट के हिसाब से कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आरबीआई गवर्नर बनने के लिए, बट प्रैक्टिकली आप देखिए तो अच्छे इकोनॉमिस्ट, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट ही आरबीआई गवर्नर बने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमको जल्दी ही ऐसी सुटेबल आरबीआई गवर्नर देखने को मिले जैसे हमें रिसेंटली मैडम फाइनेंस मिनिस्टर मिली हैं। तो लेट्स होप फॉर दैट टाइम टू कम सून। और क्या पता जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं और फ्यूचर में उन्हीं को मौका मिले आरबीआई में पहली महिला गवर्नर बनने का। आई एम कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड, सो दैट यू नो मोर अबाउट द वर्क कल्चर ऑफ आरबीआई। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज, टू डिमिस्टिफाई वर्किंग इन आरबीआई। We at iExamB are here to make your job preparation 50% faster. All the best.